हेलो दोस्तों। आज हम कोई मीठी मीठी बातें नहीं करेंगे और ना ही मैं आपको कोई झूठा दिलासा देने आया हूं। अगर आप यहां सिर्फ इसलिए आए हो कि कोई आपको शाबाश बोलेगा या ये कहेगा कि सब ठीक हो जाएगा, तो शायद आप गलत सोच रहे हों। हम सबको लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, पर असल में वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। हर वो काम जिसे आप कल पर टालते हैं, वो आपके सपनों की कब्र में एक और पत्थर रख देता है। क्या आप वाकई अपनी पूरी जिंदगी इसी पछतावे के साथ जीना चाहते हैं? शायद नहीं। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आज हम उस सच के बारे में बात करेंगे जिससे आप, मैं और हम जैसे हजारों लोग रोज भागते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए टॉपिक पर चलते हैं। पीटर हॉलिन्स अपनी किताब द सेल्फ डिसिप्लिन मैनुअल में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है जिसे आप खुद को देते हो, बल्कि ये खुद से किया गया वो सबसे बड़ा प्यार है जिसे एक इंसान कभी निभा सकता है। लेकिन हमने इसे एक बोझ बना दिया है। हम सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। वो कल दरअसल एक जाल है, एक ऐसा दलदल जिसमें आप जितना फंसते जाओगे, आपकी कामयाबी आपसे उतनी ही दूर होती जाएगी। शायद आज आप किसी कमरे में अकेले बैठे हो, आपके पास एक डिग्री है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके पास बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन आपकी जेब खाली है और आपका दिल डर से भरा हुआ है। आप नौकरी की तलाश में हो, आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें। दोस्त, शुरुआत किसी दफ्तर या किसी वेबसाइट से नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग से होगी। दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने काबिल हो। दुनिया सिर्फ ये देखती है कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप वो काम कर सकें जो जरूरी है, तब भी जब आपका मन उसे करने का बिल्कुल ना हो। आज की ये वीडियो एक प्रलय है। ये प्रलय है आपके उस पुराने मैं के लिए जो बहानों के पीछे छुपता है। ये अंत है उस इंसान का जो हर मुश्किल काम को कल पर टाल देता है। आज हम उस विज्ञान को समझेंगे जो आपको अपने ही दिमाग का गुलाम बनने से रोकेगा। अगर आप में आज ये 15-20 मिनट खुद को देने का अनुशासन नहीं है, तो यकीन मानिए आप अपनी पूरी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ टिके रहे, तो आज आप एक योद्धा बनकर इस वीडियो से बाहर निकलेंगे। चलिए सच का सामना करते हैं। चैप्टर 1, अनुशासन क्या है और क्या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अनुशासन है क्या भला। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए अनुशासन का नाम सुनते ही स्कूल की वो पीटी क्लास, वो सख्त टीचर या घर वालों की डांट याद आ जाती है। हमें लगता है कि अनुशासन का मतलब है अपनी सारी खुशियों को मार देना, एक रोबोट बन जाना और बस घड़ी की सुइयों पर नाचते रहना। हमें लगता है कि जो इंसान अनुशासित है उसकी जिंदगी कितनी नीरस और बोरिंग होगी। लेकिन सच बताऊं, पीटर हॉलिन्स इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हमने अनुशासन का मतलब ही गलत समझ लिया है। अनुशासन दरअसल आपकी आज़ादी को छीनता नहीं है, बल्कि वो आपको असली आज़ादी दिलाता है। जरा सोचिए, अगर आप अपनी पसंद का खाना खाने से खुद को नहीं रोक पा रहे, तो क्या आप आज़ाद हैं? नहीं, आप अपनी ज़बान के गुलाम हैं। अगर आप सुबह उठना चाहते हैं लेकिन चादर आपको छोड़ने नहीं दे रही, तो क्या आप अपनी मर्जी के मालिक हैं? बिल्कुल नहीं, आप अपने आलस के कैदी हैं। अनुशासन वो चाबी है जो इन बेड़ियों को खोलती है। ये कोई सजा नहीं है जिसे आप खुद को देते हैं, बल्कि ये एक वादा है जो आप अपने भविष्य के स्वरूप से करते हैं। ये खुद को ये कहने की हिम्मत है कि आज मैं वो नहीं करूंगा जो मुझे अच्छा लग रहा है, बल्कि मैं वो करूंगा जो मेरे लिए सही है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है अपनी इच्छाओं का गला घोट देना, लेकिन असलियत में ये आपकी इच्छाओं को एक दिशा देना है। बिना अनुशासन के आपका टैलेंट, आपकी बुद्धिमानी और आपके सपने बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे बिना लगाम का एक घोड़ा, जिसमें ताकत तो बहुत है लेकिन वो आपको कहीं ले नहीं जाएगा, बस इधर उधर भटकाता रहेगा। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है। कोई भी इंसान पैदाइशी अनुशासित नहीं होता। जैसे जिम जाकर डोले शोले बनाए जाते हैं, वैसे ही रोज छोटे छोटे मुश्किल फैसले लेकर इस अनुशासन की ताकत को बढ़ाया जाता है। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि अनुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर का खेल है। हम सोचते हैं कि जिस दिन मेरा मूड अच्छा होगा या जिस दिन मैं बहुत मोटिवेटेड महसूस करूंगा, उस दिन मैं सब कुछ कर लूंगा। लेकिन दोस्त, मोटिवेशन तो उस मेहमान की तरह है जो कभी आता है और कभी नहीं आता। लेकिन अनुशासन वो घर वाला है जो चाहे आंधी आए या तूफान, वहीं खड़ा रहता है।
अनुशासन का मतलब है कि जब आपका मन बिल्कुल भी ना कर रहा हो, जब आपको लगे कि शरीर जवाब दे रहा है, जब दुनिया की हर चीज आपको भटकाने की कोशिश करे, तब भी आप शांत रहकर अपना काम करते रहें। यही वो बारीक लकीर है जो एक सफल इंसान और एक आम इंसान के बीच खिंची होती है। सफल इंसान वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता या जिसे आलस नहीं आता। सफल इंसान वो है जिसने अपने अनुशासन को इतना मजबूत कर लिया है कि उसका आलस उसके सपनों से बड़ा नहीं हो पाता। चैप्टर 2, दो दिमागों की जंग। दोस्त, हमने अनुशासन की सोच और उसकी गहराई पर तो बात कर ली, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लड़ाई इतनी मुश्किल क्यों है? क्यों ऐसा होता है कि आप पूरी ताकत लगाकर भी खुद को नहीं रोक पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके सिर के अंदर एक असली युद्ध चल रहा है, एक ऐसा युद्ध जो पिछले हजारों सालों से इंसानी नस्ल का हिस्सा है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि अनुशासन सिर्फ दिल का मामला नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग की बनावट का खेल है। आपके दिमाग के अंदर दो अलग अलग ताकतें हैं जो हर पल एक दूसरे का गला काटने को तैयार बैठी हैं। पहली ताकत है आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसे आप अपने दिमाग का समझदार बुजुर्ग या सेनापति कह सकते हैं। यह आपके माथे के ठीक पीछे होता है और यही वो हिस्सा है जो आपको एक इंसान बनाता है। यही वो हिस्सा है जो योजना बनाता है, जो जानता है कि आज अगर आप पढ़ाई करेंगे या मेहनत करेंगे तो आने वाले 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी। ये दूर की सोचता है, ये तर्क करता है और इसे ही आपकी इच्छा शक्ति का घर कहा जाता है। लेकिन इसके ठीक पीछे दिमाग की गहराई में बैठा है एक दूसरा हिस्सा, जिसे हम लिम्बिक सिस्टम या आदिम दिमाग कहते हैं। ये हिस्सा उस वक्त से हमारे साथ है जब इंसान जंगलों में रहता था। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, आपको सुरक्षित रखना और आपको मजा देना। इसे आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, इसे सिर्फ अभी से मतलब है। इसे भूख चाहिए, इसे आराम चाहिए और इसे हर वो चीज चाहिए जिसमें मेहनत कम और खुशी ज्यादा हो। जब आप सुबह उठने की कोशिश करते हैं और आपका हाथ खुद ब खुद अलार्म को बंद करने के लिए बढ़ता है, तो असल में वो आपका लिम्बिक सिस्टम होता है जो चिल्ला रहा होता है कि बाहर ठंड है, सो जाओ, यहाँ मजा है। उस वक्त आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत धीरे से कहता है कि उठ जाओ, लक्ष्य पूरा करना है। लेकिन लिम्बिक सिस्टम की आवाज इतनी तेज होती है कि वो समझदारी की आवाज को दबा देती है। पीटर हॉलिंस एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताते हैं, जिसे वो विल पावर अकाउंटिंग कहते हैं। वो कहते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति आपके फोन की बैटरी की तरह है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो ये 100% होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है, हर छोटा फैसला लेने में, चाहे वो ये चुनना हो कि क्या पहनना है या ये सोचना कि नाश्ते में क्या खाना है, ये बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती है। यही वजह है कि दिन ढलते ढलते शाम होते होते हम अक्सर अपने अनुशासन को तोड़ देते हैं, क्योंकि तब तक आपके दिमाग का वो समझदार सेनापति थक चुका होता है और वो आलसी आदिम दिमाग पूरी तरह से आप पर हावी हो जाता है। दोस्त, ये कोई आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन योद्धा वही है जो अपनी कमजोरी को समझकर उसे अपनी ताकत बना ले। अनुशासन का असली विज्ञान यही है कि आप अपने उस सेनापति को इतना मजबूत कर लें कि वो उस आदिम दिमाग के शोर को अनसुना कर सके। आपको समझना होगा कि हर बार जब आप अपने आलस को हराते हैं तो आप असल में अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को रीवायर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि हुकूमत किसकी चलेगी। ये जंग हर पल जारी है और आज आपको चुनना है कि आप अपने दिमाग के मालिक बनेंगे या उसके गुलाम। चैप्टर 3, अनुशासन के 4 स्तंभ। अब जब हमने ये समझ लिया है कि हमारे दिमाग के अंदर किस तरह का ग्रह युद्ध चल रहा है, तो सवाल ये आता है कि इस जंग को जीता कैसे जाए। सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है कि हमारा दिमाग आलसी है। हमें उन हथियारों की जरूरत है जिनसे हम इस आलस के किले को ढहा सकें। पीटर हॉलिंस अपनी किताब में अनुशासन के 4 ऐसे मजबूत स्तंभों के बारे में बताते हैं जिन पर एक कामयाब इंसान की पूरी जिंदगी टिकी होती है। अगर इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर पड़ा तो आपकी मेहनत की इमारत गिर जाएगी। पहला स्तंभ है असुविधा को सहने की शक्ति। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां सब कुछ इंस्टेंट है। 2 मिनट में नूडल्स, 1 क्लिक पर सामान और 1 स्वाइप पर मनोरंजन। इस आराम ने हमें अंदर से खोखला कर दिया है। पीटर कहते हैं कि आपको जानबूझकर अपनी जिंदगी में असुविधा को जगह देनी होगी। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आपको काम करने में मजा आने लगेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब आपका शरीर दर्द कर रहा हो, जब आपका मन हार मान रहा हो, तब भी आप उस काम को पूरा करें। हर दिन एक ऐसा काम जरूर करें जिससे आपको डर लगता है या जिसे करने में आपको बोरियत होती है।
जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं या थके होने के बावजूद एक एक्स्ट्रा पेज पढ़ते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि मेरी जिंदगी मेरे मूड से नहीं, मेरे मकसद से चलती है। दूसरा स्तंभ है अपने आवेगों पर नियंत्रण। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पढ़ने बैठे और अचानक मन किया कि बस एक बार फोन चेक कर लूं, और फिर वो एक बार कब 1 घंटे में बदल गया, आपको पता भी नहीं चला? ये छोटे छोटे आवेग ही आपके अनुशासन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यहाँ हॉलिन्स एक जादुई तरीका बताते हैं जिसे वो 10 मिनट का नियम कहते हैं। जब भी आपका मन किसी गलत काम की तरफ भागे या आपको अपना काम छोड़ने का मन करे, तो खुद से कहें, ठीक है, मैं ये मजा करूंगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक 10 मिनट बाद। ये 10 मिनट आपके उस समझदार सेनापति यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जागने का वक्त देते हैं। ज्यादातर समय 10 मिनट बीतते बीतते वो तलब अपने आप शांत हो जाती है। ये खुद को रोकने की नहीं, बल्कि खुद को थोड़ा विलंबित करने की कला है। तीसरा स्तंभ, जिसे मैं सबसे जरूरी मानता हूं, वो है अपने वातावरण का निर्माण। बहुत से लोग अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे बैठे रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इच्छा शक्ति बहुत बेवफा होती है। अगर आप अपने फोन को अपने पास रखकर पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति का गला घोट रहे हैं। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप हर बार प्रलोभन से लड़ें, बल्कि अनुशासन का मतलब ये है कि आप प्रलोभन को अपने सामने से हटा दें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अपना फोन दूसरे कमरे में रखाइए। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो घर में जंक फूड रखना बंद कर दीजिए। अपने माहौल को ऐसा बनाइए कि सही काम करना आपके लिए आसान हो जाए और गलत काम करना आपके लिए एक मुसीबत बन जाए। एक बुद्धिमान योद्धा वही है जो जंग के मैदान को अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनता है। और आखिरी स्तंभ है दूरगामी दृष्टि या डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये इस पूरी किताब का सार है। एक आम इंसान और एक खास इंसान में बस यही फर्क है कि आम इंसान आज के छोटे से मजे के लिए अपने भविष्य की कुर्बानी दे देता है, जबकि एक खास इंसान अपने आज के मजे को इसलिए त्यागता है ताकि वो कल एक बड़ी जीत हासिल कर सके। आपको अपनी आंखों के सामने हमेशा उस इंसान की तस्वीर रखनी होगी जो आप आने वाले 5 सालों में बनना चाहते हैं। जब भी आपका मन डगमगाए, खुद से पूछिए कि जो मैं अभी करने जा रहा हूं, क्या वो मुझे मेरे उस बड़े सपने के करीब ले जाएगा? अगर जवाब ना है तो वहीं रुक जाइए। ये 4 स्तंभ आपकी ढाल हैं। ये आपको उस प्रलय से बचाएंगे जो आलस और पछतावे के रूप में हर इंसान की जिंदगी में आती है। चैप्टर 4, जब आप हार मान लेते हैं। दोस्त, अब तक हमने जितनी बातें की वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन चलिए जमीन की हकीकत पर आते हैं। मान लीजिए आपने आज ये वीडियो देखी, आप जोश से भर गए, आपने अपना टाइम टेबल बनाया और 2-3 दिन तक उसे पूरी शिद्दत से निभाया भी। लेकिन फिर क्या होता है? एक दिन सुबह आपकी आंख नहीं खुलती, या किसी दोस्त का फोन आ जाता है और आप घंटों भर बात कर देते हैं, या फिर आप अपनी डाइट तोड़कर कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं। उस पल आपके अंदर एक बहुत ही अजीब और जहरीली भावना पैदा होती है, वो है पछतावा और आत्मघृणा। आप खुद से कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं तो बना ही नहीं हूं इन सब चीजों के लिए, मैं फिर से हार गया। यहीं पर पीटर हॉलिन्स एक ऐसी बात कहते हैं जो आपको इस दलदल से निकाल सकती है। वो इसे कहते हैं द व्हाट द हेल इफेक्ट। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें हम सब फंसते हैं। जब हमसे एक छोटी सी गलती होती है तो हमारा दिमाग हमसे कहता है, अरे यार, अब तो सुबह की पढ़ाई छूट ही गई है, तो क्या फायदा, अब पूरा दिन ही बर्बाद कर देते हैं, कल से देखेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर आपकी गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो जाए तो आप गुस्से में आकर बाकी के 3 टायरों में भी छेद नहीं कर देते। आप बस उस एक टायर को बदलते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। तो फिर अपनी जिंदगी के साथ ऐसा क्यों करते हैं? 1 घंटा खराब होने का मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा दिन खराब हो गया है। अनुशासन का मतलब परफेक्ट होना कभी था ही नहीं। अनुशासन का मतलब है अपनी हार को स्वीकार करना और फिर से खड़े हो जाना। हम अक्सर खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हम खुद को इतनी बुरी तरह कोसते हैं कि वो दुख हमें और ज्यादा आलस की तरफ धकेल देता है। यहाँ आपको खुद के प्रति थोड़ा दयालु होना पड़ेगा। खुद को माफ करना भी अनुशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। याद रखिए, एक दिन का आलस आपको नाकामयाब नहीं बनाता, बल्कि उस आलस के बाद हार मान लेना आपको नाकामयाब बनाता है। अगर आप आज गिर गए हैं तो कोई बात नहीं, मिट्टी झाड़िए, खड़े होइए और खुद से कहिए, ठीक है, पिछला घंटा मेरा नहीं था, लेकिन अगला घंटा मेरा होगा। किताब में एक बहुत ही शानदार नियम बताया गया है, नेवर मिस ट्वाइस, यानी 2 बार गलती मत करो। एक बार रास्ता भटक जाना इंसानियत है, लेकिन लगातार दूसरी बार उसी गलती को दोहराना एक चुनाव है, एक चॉइस है। अगर आज वर्कआउट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कल किसी भी कीमत पर करना है। आपकी कामयाबी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि गिरने के बाद आप कितनी जल्दी वापस पटरी पर लौटे।
अनुशासन कोई मंजिल नहीं है जहां आपको पहुंचना है। ये एक अंतहीन यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, अंधेरी रातें भी आएंगी, लेकिन एक सच्चा योद्धा वही है जो अंधेरे में भी बस एक कदम और चलने का हौसला रखता है। तो अगर आप आज टूटे हुए महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए कि ये अंत नहीं है, ये बस आपकी कहानी का एक छोटा सा मोड़ है। वापस आइए, क्योंकि आपकी मंजिल अभी भी आपका इंतजार कर रही है। चैप्टर 5, अब आखिर में खुद से खुद का जंग। दोस्त, आज इस लंबी बातचीत के बाद हम उस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां शब्द खत्म होते हैं और एक्शन शुरू होता है। पीटर हॉलिन्स की ये मैनुअल हमें ये नहीं सिखाती कि दुनिया को कैसे जीतना है, ये हमें ये सिखाती है कि खुद को कैसे जीतना है। क्योंकि जो इंसान खुद पर विजय पा लेता है उसे हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ। पहला रास्ता वही पुराना है, आसान, आरामदायक और जाना पहचाना, जहां आप फिर से उसी पुराने ढर्रे पर लौट जाएंगे, जहां बहाने होंगे, जहां कल पर टालने की बीमारी होगी और जहां अंत में सिर्फ एक गहरा पछतावा होगा कि काश मैंने उस दिन मेहनत कर ली होती। और दूसरा रास्ता वो है जो आज हमने साथ मिलकर देखा है। मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है, कभी कभी आपको रुलाएगा भी, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको उस इंसान से मिलवाएगा जिसे आप आईने में देखना चाहते हैं। यही वो रास्ता है जो आपके परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाएगा और आपको उस भीड़ से अलग खड़ा करेगा जो सिर्फ शिकायत करना जानती है। पीटर हॉलिन्स की इस मैनुअल का सबसे बड़ा सबक यही है कि अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको एक दिन में मिल जाएगी। ये हर उस पल में लिया गया एक छोटा सा फैसला है, जब आपका मन नहीं कहता है और आपका मकसद हाँ कहता है। ये उस एक एक्स्ट्रा घंटे की पढ़ाई में है, उस एक एक्स्ट्रा मील की दौड़ में है और उस हर पल में है जब आप खुद को मोबाइल की स्क्रीन से दूर हटाकर अपने सपनों की फाइल खोलते हैं। याद रखिए, आपकी कीमत इस बात से नहीं आंकी जाएगी कि आपके पास कितना टैलेंट है, बल्कि इस बात से आंकी जाएगी कि आपने अपने उस टैलेंट को तराशने के लिए खुद को कितना तपाया है। दोस्त, समय रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। कल कभी नहीं आता, जो है वो बस आज है। उठिए, इस वीडियो को बंद कीजिए और अभी उस एक काम को पकड़िए जिसे आप हफ्तों से टाल रहे हैं। दिखा दीजिए इस दुनिया को और खुद को कि आप हार मानने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप एक विजेता हैं और एक विजेता कभी रुकता नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। बाय दोस्तों।